नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं खबर में भी चल रहा है और रेलवे ने अपने वेबसाइट पे ये ग्रुप डी रेलवे का जो फॉर्म स्टेटस है उसको ओपन कर दिया है। और फॉर्म स्टेटस का मतलब ये होता है कि कौन कौन से बच्चे हैं जो फॉर्म अप्लाई किए, उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, कई सारे बच्चों का रिजेक्ट भी हो जाता है। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, हमको तो उस पर बात नहीं करना है। बात ये करना है कि जब भर्ती पे स्टे लगा हुआ है तो वैसे में रेलवे अपने तरफ से ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है उसमें कुछ ना कुछ डेली अपडेट कर देता है, जिससे बच्चे में ये असंतोष की भावना आ जाती है कि मामला कोर्ट में चल रहा है और रेलवे अपने आप की तानाशाही पे उतरा हुआ है, मनमानी कर रहा है। जबकि कोर्ट में आप लोग देखे होंगे रेलवे के जो वकील हैं वो इस बात को ज़रूर मानते हैं कि भाई फॉर्म भर्ती पे स्टे है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, भर्ती नहीं लेने जा रहे हैं, लेकिन हमारी इंटरनल प्रक्रिया है, मैं उस कुछ करते रहा हूँ। उस पर हम गौरव जी से सलाह लेंगे कि क्या रेलवे का जो फॉर्म स्टेटस का ओपन किया है, जिसमें बच्चे अपना लॉगिन आईडी डालकर फॉर्म का अपना स्टेटस देख सकते हैं कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, तो क्या रेलवे एग्ज़ाम लेने के लिए ऐसा कर रहा है कि 17 तारीख को एग्ज़ाम हम ले ही लेंगे या कुछ और मकसद है उसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों को बहुत स्पष्ट तरीके से आपके चैनल के माध्यम से अभिषेक सर ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि हम लोग पहले ही दिन से इस मामले में जुड़े हुए हैं टेक्निकल चीज़ों पे। अभी इस विषय पर हमारी वकील साहब से आज मीटिंग होने जा रही है, हम और आप मिलेंगे। रेलवे ने अभी जो ये जो आप बोल रहे हैं कि एक पोर्टल पे जो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ उसको उसने जो चालू किया है उसके कई मायने हैं, ठीक है। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, क्योंकि हम पिटिशनर हैं इस पूरे के पूरे मामले में, कोर्ट का जो डायरेक्शन है, दिल्ली हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रेलवे कुछ भी पब्लिक में नहीं कर सकता है। वो अपना इंटरनली वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बना के रखे, वो सेंटर बना के रखे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो पब्लिक को शो नहीं कर सकता, बच्चों को शो नहीं कर सकता, वेबसाइट पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा कर रहा है हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो कोर्ट की अवमानना का पूरी तरीके से मामला है। तो क्या इसके लिए हम लोग कोर्ट में इस बात को फिर से रख सकते हैं कि भाई आप देखिए रेलवे मनमानी कर रहा है, फिर से ऐसा कुछ किया है? डेफिनेटली आज हम वकील साहब के साथ में बैठ करके इस पे चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है, आशा है, रेलवे ने अभी जो काम किया है वो अपने लिए, अपने पैरों में कुल्हाड़ी रेलवे हर रोज़ मारता है, वो थोड़ा थोड़ा करके अपने पैरों को काट रहा है। पहले हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफत उन्होंने की कि एग्ज़ाम की डेट शो कर दी। उधर रेलवे का जो वकील है उसके पास जवाब नहीं है। आरवी सिन्हा साहब को जज साहब चिल्लाते चिल्लाते रह गए, लेकिन वो एक भी सवाल का जवाब उनके पास है नहीं। 8 महीने हो गए, वो कहीं भी अपना मजबूत जवाब प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। वो मामले को धीरे धीरे टाल करके लेकर के जाना तो ये भी हो सकता है ना कि रेलवे ये मान चुका है कि भाई जो ITI के बच्चे हैं, जो टेक्निकल में ITI होनी चाहिए, मैं वहीं कर दूंगा। हाँ। ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि रेलवे जिस तरह से चीज़ों को एक्टिविटी दिखा रहा है, हो सकता है 8 तारीख को जो सुनवाई है उसमें ये बोल दे हाई कोर्ट में कि हाँ ठीक है सर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे से गलती हो गई, चाहे आप जो बोलो वही मैं कर देता हूँ। इसकी संभावना भी है, बहुत बहुत अधिक संभावना है इस बात को लेकर। तभी वकील साहब सर बता रहे थे कि 2000% ये है कि अगर मैं इस वाले मुद्दे पर जो उन्होंने फॉर्म स्टेटस दिया है, इस पे मैं दोबारा से हाई कोर्ट जाता हूँ तो एकदम आप पूछना ही नहीं है, तय है कि कोर्ट ये बोल देगा कि भाई आप तो मतलब आप लगातार ये कर रहे हो, इसका मतलब आप लागू करना चाहते हो, आपकी हैबिट बन चुकी है। अगर ये मामला जाता है कोर्ट के अंदर में, अगर नहीं जाएगा, हम लोग पूरी उम्मीद है आज वकील साहब से डिस्कशन करके जो भी सूचना होगी आप बच्चों को हम लोग अपडेट कर देंगे। लेकिन सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ बच्चों को। जैसे ही ये कल से ये ओपन हुआ है सिलसिला, बच्चों के बहुत सारे फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, हमारी ऑफिशियल मेल पे मेल आ रही हैं, और आप इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा एकदम ब्रह्मांड खत्म होने वाला है, आपकी पूरी संभावनाएं खत्म होने वाली हैं, जॉब लग गई हो, आपकी नहीं लगी हो, इस तरीके के आप कमेंट कर रहे हो, इमोशनल कमेंट कर रहे हो, आप रो रहे हो, परेशान हो। क्या मतलब है यार, तुम इस धरती पे आए हो क्या? ये 1.5% जॉब है सरकारी। मैं आपको एक वीडियो में भी पिछली बार बोला था, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको इस तरीके की बातें नहीं रखनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि भाई रेलवे हमारे मतलब उसको कैद करके थोड़े रखे हैं, रेलवे जो भी कर रहा है करेगा, हम लोग भी अपना कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि रेलवे हमारी पूरी संभावनाओं को खत्म कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, उसकी मर्जी है। अभी भी नोटिस जो भी जारी हुए हैं, रेलवे अभी भी हमारे जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ठीक है, वो एक्टिविटी जो कर रहा है वो हमारे लिए प्लस पॉइंट दे के जा रहा है। पिछली बार भी प्लस पॉइंट दिया, हम लोगों को हाई कोर्ट में दोबारा एक्सेप्ट कर लिया केस को और दोबारा से उस पर सुनवाई हो गई। अभी जो नोटिफिकेशन जारी दिया है वो भी हमारे लिए पॉजिटिव दिया है। इसको दिखा करके रेलवे अपनी छवि को पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। तो और रेलवे हमारा नौकर तो है नहीं। लेकिन एज ए हम लोग सोशल वर्कर, हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो हम इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलने वाला देश है। तो अगर रेलवे गलत कर रहा है तो हम उसको संविधान के अकॉर्डिंग हम प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं।
वही तो यही है हमारा वर्क है और उसको हम लोग तत्परता से कर रहे हैं। कल रात नोटिफिकेशन आया है, आज हम लोग दिल्ली में यहाँ पर हम खड़े होकर के इस बात पे चर्चा कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर के बाद वकील साहब से हम लोग चर्चा करेंगे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको यार? वही तो है सर, वो गलती करा तभी तो उसको सजा मिल रही है। आप समझो ये, अब तक रेलवे एग्जाम करा लिया होता, वो गलती करा उसी का सजा दिया जा रहा है और कोर्ट सजा दे रहा है उसको। और देखिए रेलवे खुद परेशान है कि एग्जाम लेंगे, अब लेना है तो भाई चीज़ों को क्लियर करके लीजिए। और बच्चों आपसे गुजारिश है कि आप अपना पढ़ाई करिए। और भ्रमित करने वाले लोग कई सारे वीडियो बना रहे हैं, इसमें दो राय नहीं, और आपको इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि उनका कोर्स आप ले लीजिए। बस उनका मकसद यही है कि ऐसा कोई मकसद नहीं है कि आपको सच्चाई बताया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कल से मतलब जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर किसी ने वीडियो नहीं बनाया, किसी ने वीडियो नहीं बनाया, समझना चाहिए। लेकिन कल जो फॉर्म का स्टेटस आया थोड़ा सा, उन्होंने लगातार वीडियो बना के ऐसा तांडव मचा रहा है कि बस कल एग्जाम होने वाला, आप मेरा कोर्स ले लो भाई, ले लो मेरा कोर्स लो। ये मैं कह रहा हूँ सर, 1 करोड़ बच्चों को यहाँ ये बात सोचनी चाहिए कि हाई कोर्ट ने इतना बड़ा 5 पेज का ऑर्डर जारी किया और उसमें एक पॉइंट पे उसने डिस्कशन किया है। एक भी व्यक्ति ने, जो हमारी टीम के 2-4 लोग हैं उनको छोड़ करके किसी ने भी उस पर वीडियो नहीं बनाया। और जैसे ही कल ये पोर्टल ओपन हुआ है तो वो उछल कूद करके फिर से वीडियो बनाने लगे। बच्चों को समझना होगा कि क्यों बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि आपका कोर्स उनका लीजिए, और कोई मकसद नहीं। लॉजिक केवल ये जितने भी टीचर्स हैं ना, ये बोलते हैं ना कि मेरा कोर्स लो, हम 1 करोड़ 10 लाख लोगों को नौकरी देने वाले हैं। हम बताइए 32,000 पोस्ट, 32,000 पोस्ट में हम 1 करोड़ 10 लाख नौकरी देंगे। और सब इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम तो भाई मेरा कोर्स है ना, 1 करोड़ 10 लाख लोग नौकरी पा जाएंगे। इस तरह के दावे कर रहे हैं लोग। इतने बहियात लोग हैं, मतलब समझने के तैयार नहीं है, बच्चों को भ्रमित करके सच नहीं बोले। टीचर के नाम पर सर कलंक है, बोलते ही नहीं है सही कि क्या हो रहा है। मैं सर मतलब इनको रेलवे की गलती नहीं दिखती है। रेलवे बहुत अच्छा कि ये कर दिया, रेलवे वो कर दिया होगा। अरे भाई साहब, आप एकदम मतलब टीचर बेच के बैठ के हो, जमीन अपना बेच दिए हो कि रेलवे की मनमानी चल रही है। वेटिंग लिस्ट हटाया, क्वेश्चन को इनवैलिड कर देता है, ITI को हटा दिया, एग्जाम सेंटर पर प्रॉब्लम है, इतनी सारी समस्याएं हैं बच्चों का। लेकिन ये लोग खुशियाँ किस बात की मना रहे हैं कि बस मेरा कोर्स ले लो, 1 करोड़ 10 लाख को नौकरी मिल जाएगा। सर जितनी भी आपने कमी गिनाई है रेलवे रिफॉर्म की, ये बात हम जो कर रहे हैं, AITI जो कर रहा है, इसमें आधी समस्या इन टीचरों की वजह से पैदा हो। बिल्कुल 100%। ये लोग एक मत होकर के जो बात इनको अपना जो लालच है उसको त्याग करके जो बात करनी चाहिए वो करते ही नहीं है। ये उतने ही बोलते हैं जितना उनका जो टारगेट रहता है कि इस बार मुझे 50 करोड़ कमाना है। एक क्वेश्चन उतना ही बोलते हैं। 1 लाख सीटें हैं रेलवे के पास ग्रुप डी का। कोई टीचर इस बात के लिए हंगामा करता है कि 1 लाख सीटें क्यों नहीं कर रहे हो? कभी नहीं करता है। बस रेलवे जो कर दे वो मेरा मतलब महादेव बन गया है, मेरा जो बोल दे वही सही है। वो रेलवे कल जाके 5,000 भर्ती कर दे, टीचर ये बोलेंगे कि भाई 5,000 सीटों में नोटिफिकेशन आया, ये कर लो वो कर लो। ये नहीं बोलने वाले कुछ भी। अरे भाई बोलो ना, लड़ो रेलवे से, तो एक बार सुधर जाएगा रेलवे ना, हमेशा के लिए सुधर जाएगी चीजें। असल सवालों की तरफ ये लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। कैसे देश में हम लोग रह रहे हैं। करोड़ों बच्चों का एक समय था कि अब्दुल कलाम जैसे, राधाकृष्णन जैसे, चाणक्य जैसे, आर्यभट्ट जैसे शिक्षक पैदा होते थे, जो अपने तंगहाली में रहते थे, उनको अरबों रुपए की संपत्ति नहीं चाहिए, बच्चों के लिए काम कर रहे थे। और आज के एक टीचर हैं, इनको फॉर्च्यूनर दिखाना है, इनको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, इनको रील बनाकर दिखाना है कि हम ये हैं वो है, बस यही काम कर रहा गया। मैं तो अभी एक वीडियो देख रहा था सर, मैं चूँकि थोड़ा सा दूर रहता हूँ इस चीज़ से, मैं देख रहा हूँ कि आपकी अपने घर की प्रॉब्लम को बच्चों के सामने रखते हो इस तरीके से कि मैं इतने कर्ज में हूँ, मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है। यार वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आप बच्चों को इमोशनली आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हो। अरे सर मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटल में सोकर चिल्ला रहा है, देखो मैं बीमार पड़ गया हूँ, तुम्हारे टेंशन में, मुझे सब्सक्राइबर कर दो। अरे तुम बीमार पड़ गए हो, सब्सक्राइबर, उससे सब्सक्राइबर से बीमारी ठीक हो जाएगी? कोई मतलब इलाज कराना है ना, इलाज से हो रहा है और आप इलाज कराने के लिए पहुँच चुके हो। हाँ, और ये मकसद है बच्चों को भ्रमित करना, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। तो बाबू बस कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। और पूरी देखिए, दिल्ली में हूँ लगातार, मैं 3रा-4था बार ये दिल्ली आया हूँ और मैं आगे भी आऊँगा। लेकिन ये जो मामला है ना, इसको सुधार के ही माना जाएगा। ऐसा नहीं, मुझे कोई मकसद नहीं है कोर्स से या कोचिंग से, कोई मकसद नहीं है। मकसद ये बच्चों को सही काम मिले, ITI छात्रों को सफलता मिले। और ITI छात्रों के लिए हम लोग आज पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं और मिल के काम कर रहे हैं। भले आज आप हमें जान रहे हैं, लेकिन ये जोड़ी पिछले 8 सालों की है और आगे भगवान की कृपा से आगे बना रहेगा। बस आप लोगों का प्यार और साथ चाहिए। बरो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बहुत बहुत मैं बच्चों से लास्ट में एक बात यही कहना चाहता हूँ, एक बात, और टीचरों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बच्चे आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। आपकी मेहनत ही आपको जॉब दिला सकती है, चाहे ITI लागू हो जाए या अदर किसी भी कंडीशन में। ITI लागू होगी तब भी आप 40 लाख बच्चे एग्जाम में बैठने वाले और 32,000 को मिलेगा, 40 को नहीं मिल सकता है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करें, फालतू की वीडियो यार आप ना देखें। आपको बोला गया है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको मेरे गौरव जयराम AITU के चैनल के माध्यम से, अभिषेक सर के माध्यम से वो मिलती है। उसको देख करके आप अपना काम पे लग जाएं। कोई कौन क्या कह रहा है उसके चक्कर में आप ना पड़ें, पहली बात। दूसरा, मैं टीचरों से सर निवेदन ये करना चाहता हूँ, आपका ज़मीर अगर अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो आप पॉजिटिव वेव
के साथ में आगे बढ़ें और बच्चों को इस तरीके से गुमराह ना करें, उनको मैनिपुलेट करने का काम ना करें। उनको ब्लैकमेल जो आप कर रहे हो, इमोशनली जो उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, उसको आप बंद कर दीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के वकील साहब तो कह रहे थे ना कि अब तो मुझे लग रहा है कई सारे टीचरों को कोर्ट में खड़ा करना पड़ेगा। हाँ, उन पे नोटिस देना पड़ेगा। हम वो लोग सीधा खिलाफ बोल रहे हैं। AITO का उद्देश्य नहीं है कि हम आपको परेशान करें, लेकिन अगर आपने, और ना कोर्ट का उद्देश्य, ना हमारे वकील साहब का उद्देश्य है, लेकिन आप बच्चों को बार बार डिस्टर्ब करोगे, आप कोर्ट की अवमानना करोगे, आप कह रहे हो कोर्ट वोट कुछ नहीं होता, हाई कोर्ट कैट वैट ये कुछ नहीं होता, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये सब कुछ कहना आपको समझना पड़ेगा कि आपके मुंह से क्या शब्द निकल गए। आप अपनी वीडियो देखिए, आपको शर्म आएगी। और वो वीडियो हमारी टीम के पास में आ चुकी है, सारी वीडियो हमारे पास में है, सारा चीज। और वो सारी वीडियो जिस दिन कोर्ट देखेगा कि कोर्ट वोट कुछ नहीं होता, उस दिन आपकी हालत खराब होने वाली है। आपके संस्थानों की क्या हालत होगी, आप संभल के रहिएगा। तो आपसे मेरा निवेदन यही है, कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे आपको समस्या का सामना करना पड़े। बस बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।